हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऋजुरेखी गति, या बोल सकते हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। हमारा आज है चौथा क्लास, चौथा लेक्चर। हमने पिछली क्लास में हमने देखा था एक समान गति के लिए स्थिति और समय के मध्य ग्राफ खींचना। वहीं से मैं आज आगे की क्लास आप लोगों के लिए लाया हूं। आज भी हम देखेंगे एक समान गति के लिए ग्राफ बनाना, मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेंज हो चुका है। हम सेकंड नंबर का ग्राफ देखने वाले हैं, वेग और समय के मध्य। तो आज हम देखेंगे वेग और समय के मध्य ग्राफ बनाना। हमने फर्स्ट क्लास में आपको, इसके जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने आपको बताया था कि स्थिति और समय के मध्य ग्राफ कैसे खींचा जाता है, और बहुत सारी स्थितियों के बारे में भी आपको बताया था कि कौन सी स्थिति में, जो स्थिति में क्या होता है, समय के साथ में स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, या एक समान गति को किस तरह से निरूपित किया जाता है, ये सारी चीजें। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका प्रीवियस क्लास का, वो सभी सबसे पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी क्लास है, मैं केवल आज के क्लास में आपको वेग और समय के बीच ग्राफ बनाना यही सिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं वेग और समय के मध्य ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, यहां याद रखिएगा ये जो ग्राफ है बेटा दो अलग अलग प्रकार का होता है। एक समान गति के लिए अलग होता है, और आगे की क्लासेस में हम आपको एक समान त्वरित गति के लिए भी बताएंगे। तो जो अभी हम बता रहे हैं वो है एक समान गति के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बेटा वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसके लिए? एक समान गति के लिए। तो बोलता क्या है कि गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ। कोई भी जो गतिमान वस्तु रहती है उस गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है उसे हम वेग समय ग्राफ या वीटी ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमको दो एक्सिस लेना है। हमको क्या करना है बेटा? दो एक्सिस लेना है। हम यहाँ दो एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस में हम वेग को दिखाएंगे और एक एक्सिस में हम समय को दिखाएंगे। तो चलिए यहां मैं दो एक्सिस ले लेता हूं। ये एक एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्सिस। इस तरीके से हम दो एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस अक्ष पर हम दिखाएंगे बेटा किसको? समय को, टाइम को। ठीक है, यहां हम दिखाएंगे समय को, टी को। कौन से एक्सिस पर दिखा रहे हैं हम इसको? एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर दिखा रहे हैं हम? एक्स एक्सिस पर समय टी को दर्शा रहे हैं। और जो हमारा दूसरा एक्सिस है बेटा वाई एक्सिस, वहां हम दिखाएंगे वेग v को। किसको दिखाएंगे हम? वेग v को। और इस तरह से हम समय और वेग के बीच में क्या खींचेंगे बेटा? ग्राफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चूंकि बोलता है कि एक समान गति में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं? एक समान गति में। तो एक समान गति में समान समय अंतराल में वस्तु का जो वेग रहता है वो एक समान रहता है, मतलब वेग परिवर्तित नहीं होगा। तो जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसी ग्राफ होगी बेटा? हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे मिलेगा? हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। v जो है वो कैसा रहेगा? v का मान जो है यहाँ नियत रहेगा। v कैसा रहेगा? बोलता है कांस्टेंट रहेगा। ये चीज ठीक है, v कैसा रहेगा? बोलता है कांस्टेंट रहेगा। किसी भी समय पर अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v का मान कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। v जो रहेगा वो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। हमको यहाँ से एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना है। किसके समांतर होना चाहिए? बोलता है वो समय अक्ष t के क्या होना चाहिए? बोलता है समांतर होना चाहिए। ओके, तो ये क्या चीज है हमारे पास? क्या मिला बेटा? वेग समय ग्राफ। ये हमको मिल गया वेग समय ग्राफ। ओके, अब देखिए अगर वेग कांस्टेंट है, मैं फिर भी दो समय यहां लेके चलता हूं बेटा। एक जो समय है उसको हम t1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? पहले जो हमारे पास समय रहेगा उसको हम t1 लेके चलेंगे। ये समय t था, ये t दिखा रहा था, ये t1 समय। इस समय पर जो कण की स्थिति है उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। चलिए अभी फिलहाल ये t1, और ये दूसरा जो समय है उसको हम क्या लेके चलते हैं बेटा? t1। दो अलग अलग समय ले लिए। t1 पर मान के चलते हैं वस्तु की जो इस वेग है या जो वस्तु की स्थिति है वो क्या है बेटा?
ए है, वस्तु कहाँ स्थित है, ए है। वेग तो कांस्टेंट रहेगा, वस्तु की स्थिति ए है। और t2 समय पर, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, समय क्या है बेटा, t2 है, उस t2 समय पर जो पोजीशन है वो क्या चीज है, b है। वो पोजीशन क्या है, मान के चलेंगे b है। तो यहां a और b के बीच में देखिए ये छायांकित भाग, ये एक क्षेत्रफल प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा, एक क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। जो छायांकित भाग है एक क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी क्षेत्रफल को हमको यहां कैलकुलेट करना है। इसी क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या बताया हमने, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच हम ग्राफ खींचना है। तो हमने एक एक्सिस में क्या ले लिया, हमने टाइम एक्स एक्सिस में ले लिया और वेग को हमने वाई एक्सिस में ले लिया बेटा। चूंकि हमने बताया कि वेग कैसा होता है, एक समान होता है, नियत होता है, इसलिए क्या मिलेगा हमको, एक सरल रेखा। वो सरल रेखा है, वेग समय ग्राफ को बताया। फिर मैंने दो समय लिया, कौन कौन से दो समय लिए, t1 और t2 ले लिए। हमने दो समय क्या ले लिए बेटा, t1 और t2। t1 और t2 पर वस्तु की दो स्थितियां मान के चलते हैं। पहली स्थिति को हम यहां ले लेंगे बेटा x1 है, दूसरी स्थिति क्या चीज है बेटा, x2 है। दूसरी स्थिति क्या चीज है, x2 है। तो अगर हम यहां कैलकुलेट करें, क्या चीज कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम यहां कैलकुलेट करेंगे वेग को। क्या करेंगे हम, वेग को। दो स्थिति निर्देशांक t1 t2 के सापेक्ष ले लिया। इसको भी हम पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं बेटा, इसको a' नाम दे देंगे, इसको b'। तो यहां भी हम स्टार्ट करेंगे बेटा कहां से, वेग से। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग से स्टार्ट करेंगे, वेग को v से डिनोट किया जाएगा। विस्थापन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो अंतिम स्थिति x2, प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगा बेटा, x1, और टाइम जो है वो t2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, t1। ये, या फिर इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पक्षांतर करके, x2 माइनस x1 v इंटू t2 माइनस t1। v इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, t2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, t1 हो जाएगा। ये t2 माइनस क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ग्राफ में ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। वेग से स्टार्ट करेंगे आप, विस्थापन बटा समय, v इजिकल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, विस्थापन बटा समय अंतराल। पक्षांतर कर दिए, t2 माइनस t1 हम v के साथ गुना कर दिए, तो x2 माइनस x1 इजिकल टू v, t2 माइनस क्या हो गया बेटा, t1 हो गया। अब इस ग्राफ में अगर हम ध्यान देंगे तो देखो हमको कुछ वैल्यूज मिलती, क्या क्या वैल्यूज मिलती है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अगर इस ग्राफ में अगर देखें हम x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये x1 है। तो ये x2 माइनस x1 को हम AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और x2 माइनस x1 को हम AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वस्तु का वेग देखिए, वस्तु का वेग कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। वेग का मान कितना लिए हमने, v। t1 समय पर भी वेग v है और t2 समय पर भी वेग क्या है बेटा, v है। तो ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है a' और b'। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को। तो हम यहां लिखेंगे बेटा a' इक्वल b', a', या फिर आप v इजिकल टू लिख लेना, a' इक्वल b'। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को, ठीक है। और टाइम के लिए देखिए t2 माइनस t1, ये जो गेप है a', b', तो टाइम t इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a', b'। क्या आ जाएगा, a', b'। तो ग्राफ में ये हमको कुछ चीजें मिली, x2 माइनस x1, ab, v, a' या b', t इजिकल टू a', b'। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, x2 माइनस x1 क्या आ गया हमारे पास में, ये तो x2 माइनस x1 है, इसको रहने दीजिए। वेग v के जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a', और t2 माइनस t1 है, उसकी जगह हम लिखेंगे a', b'। तो देखिए ये a', ये एक आयत दिखाई दे रहा है हमको। आयत क्या दिखाई दे रहा है, a', b', b। तो यहां हम लिख सकते हैं आयत a', b' का क्षेत्रफल। क्यों ऐसा हम लिखें क्षेत्रफल, क्योंकि देखो a' जो है वो लेंथ है, आयत का क्या है, लेंथ है, और a', b' उसकी क्या है बेटा, चौड़ाई है। तो यहां से ये जो हमारे पास मिला लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत
ए डेश बी डेश का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो सकता है। अब हम यहां लिख सकते हैं बेटा कि दिए गए समयांतराल में ये क्या हो गया, वस्तु का विस्थापन। ये क्या हो गया बेटा, वस्तु का विस्थापन हो गया। तो हम यहां लास्ट लाइन में लिखेंगे बेटा कि दिए गए समयांतराल में, दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, देखिए विस्थापन है, वेग समय ग्राफ। और ये क्या चीज है, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, समय अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, ये समय अक्ष, क्योंकि एक्स एक्सिस समय को दिखा रहा है तो ये समय अक्ष कहलाता है। तो दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ, जो ऊपर लाइन में आपको दिखाई दे रही है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार देखिएगा क्या क्या चीजें हमने बताया आपको। स्टार्टिंग से बताता हूं, एक शॉर्ट रिवाइज कराता हूं आपको। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक समान गति के लिए, एक समान गति में याद रखना वेग हमेशा कैसे होता है बेटा, एक समान होता है। और गतिमान वस्तु के लिए बोलता है वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को, कोई भी गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, वेग समय ग्राफ कहेंगे या वीटी ग्राफ कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने दो एक्सिस ले लिया। एक एक्सिस हमने समय के लिए लिया, वो एक्सिस हो गया हमारे पास में एक्स एक्सिस समय अक्ष के लिए, और वेग के लिए हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। चूंकि वस्तु की गति कैसी है, बोलता है एक समान गति है, वेग एक समान होगा। तो T1 पर हमने देखो v वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, a लिया बेटा, और T2 पर हमने वेग को क्या दिखाया, b पर दिखाया। मतलब T1 पर भी वेग v है और T2 पर भी वेग क्या है, v है। तो वेग क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैंने लिखा है वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ में v क्या होगा, बोलता है v जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, v का मान बदलेगा नहीं एक समान गति के लिए। तो ये हमने स्थितियां ले लिया। तो T1 पर a और T2 पर b, वेग कांस्टेंट है, a पर भी v, b पर भी v। तो इस तरीके से हमको यहां देखिए एक एरिया मिल रहा है। कैसा एरिया मिल रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया। हमने इसको यहां छायांकित कर दिया बेटा, डैश डैश का निशान लगा दिया हमने, छायांकित कर दिया है। तो इस तरह से हमको एक आयत दिखाई दिया, ए डैश बी डैश बी। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया किसके लिए, वेग के लिए। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो v इक्वल टू x2 माइनस x1, अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति बटा समय अंतराल t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू v t2 माइनस t1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने। तो विस्थापन देखिए मैंने डायग्राम में बताया कि x2 माइनस x1 ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेग यहां से देखें तो ए डैश, यहां से देखो तो बी डैश, और टाइम ए डैश बी डैश। तो यहां मैंने v के प्लेस में ए डैश रख दिया और T2 माइनस T1 के प्लेस में ए डैश बी डैश रख दिया। क्या रख दिया, ए डैश बी डैश रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये जो आयत हमको दिखाई दे रहा था ए डैश बी डैश बी, उसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो हम विस्थापन बराबर लिखते हैं आयत ए डैश बी डैश बी का क्षेत्रफल। और इसको हमको लास्ट लाइन में ये बोलना है कि क्या, कि जो एक समान दिए गए समयांतराल में वस्तु का जो विस्थापन है वह किसके बराबर है, वह वेग समय ग्राफ दिखाई दे रहा है ऊपर में, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है या क्षेत्र के बराबर होता है। देखो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, जिसको हमने यहाँ छायांकित करके रखा है, उसके क्या होता है, बराबर होता है। यही है बेटा एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। ठीक है, बस आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा था, ये क्लास हमारी बहुत ही छोटी थी। यही चीज आपको यहाँ हमको आपको समझाना था कि वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है और वेग समय ग्राफ में विस्थापन क्या होता है, दिए गए समयांतराल में समय अक्ष और वेग समय ग्राफ के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से याद रखना। इसके प्रीवियस वीडियो में जो बताया हमने समय अक्ष के लिए और ये वेग समय के लिए। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।